शब्द आते हैं, हरे, कृष्ण और राम। तो ये जो हरे है इसका क्या अर्थ है, ये कृष्ण है इसका क्या अर्थ है, ये जो राम है ये इसका क्या अर्थ है। तो इसके विषय में आज थोड़ा हम श्रवण करेंगे। तो क्या कोई बता सकता है मुझे कि हरे शब्द का क्या अर्थ है? हैंड रेज करेगा कोई भी? हाँ, सबसे पहले हैंड रेज किया अनीता त्यागी जी ने। बताइए हरे शब्द का अर्थ क्या है? बोलो बोलो, माइक ऑफ हो गया। अनित्या त्यागी जी। प्रभु जी हरे का अर्थ प्रभु जी राधा रानी है प्रभु जी। अच्छा हरे कृष्णा। ठीक है, और जो राम है प्रभु जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने जो पूछा वही बताओ बस। हरे का तो बता दो पहले अच्छे से, आगे बाद में बढ़ना। हरे का मतलब राधा रानी, बस इतना ही? जी प्रभु जी, मुझे तो इतना ही पता नहीं, है जी। हाँ इसको और भी। ममता सती आप बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे का जो हरि शब्द है वो हरि भगवान कृष्ण के लिए जो हरि शब्द है वो जैसे किसी की पत्नी होती है उनको, जैसे कोई मैं तिवारी है तो उनकी पत्नी को बोलेंगे तिवारी। तो ऐसे हरि के हरे नाम आपकी जैसे आवाज राधा रानी ब्रेक हो का है। रही है। थोड़ा सा आपने टच किया। हाँ जी, पिंकी यादव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम। जो कृष्ण के मन को हरने वाली है। ठीक है। शीतल शर्मा। दीपा श्री। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे का अर्थ है श्रीमती राधिका रानी। जो जैसे हम किसी को अगर किसी के पति को अगर कोई अगर, सॉरी मैं वो बोल नहीं पा रही हूँ, लाइक सॉरी। ठीक है, मैं आगे हम बताते हैं। चलो आप सब लोग ध्यान से श्रवण करना। हाँ जी, ब्रजेश्वर दास जी आप बताइए क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे जो है ये श्रीमती राधा रानी के लिए भी है और कृष्ण के लिए भी। जैसे श्रीमती राधा रानी का एक नाम हरा है और संबोधन में वो हरे बन जाता है, और दूसरा कृष्ण, जैसे कृष्ण को हरि भी कहा जाता है और हरि को संबोधन करना हो तो वो भी हरे से संबोधन करते हैं। तो इसलिए ये दोनों के लिए यूज होता है ये हरे। एक ठीक है, थोड़ा ठीक है, इसको हम आगे और अच्छे से समझ करते हैं। तो हरे शब्द से क्या अभिप्राय है? देखो, अब हम मंत्र तो कर रहे हैं, है ना। किसी को करते हुए 1 साल हो गया, किसी को 2, किसी को 5, किसी को 10 साल भी हो होंगे। तो अलग अलग जगह में ये अलग अलग शब्द की अलग अलग व्याख्या बताई गई है। तो कम से कम हमें थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए बस, है ना। ऐसा नहीं है कि जो हम बताएंगे वही 100% करेक्ट है। हाँ वो भी है, उसके अलावा भी और भी कुछ है ना। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों की अलग अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन कम से कम एक व्याख्या हमें पता होनी चाहिए। जो हरे है ना, जो हरे है ये भगवान की अतरंगा शक्ति है, यानी हरा, हरा से बना है। इसका अर्थ है श्रीमती राधा रानी। जो बहुत सारे लोगों ने बोला बिल्कुल सही बोला, है ना। ये हरे जो क्या है, हरे का अर्थ है ये संबोधन है। इसे बोला जाता है संबोधन। कैसे? जैसे आप लोगों ने ये संबोधन कैसे कैसे संबोधन है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका नाम है तिवारी, उनकी है ना तिवारी जी, तो उनकी पत्नी का क्या है, तिवारीन। कोई मिश्रा है तो मिश्राइन, है ना। तो क्या हो जाता है, एक उसमें संबोधन लग जाता है। वैसे भगवान क्या है, हरि। अब भगवान का नाम सब आप सभी लोग जानते हो, हरि। तो जो हरि है उनकी जो अतरंगा शक्ति वो है हरे, यानी श्रीमती राधा रानी। और इस जो हरे शब्द का अर्थ क्या है, कि इसका अर्थ है कि हे आराधनी शक्ति। जो राधा रानी को एक, जो भगवान कृष्ण की जो शक्ति है, आराधनी शक्ति, जो भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करती है, तो उनसे ये प्रार्थना करते हैं हरे शब्द में। अर्थ तो क्या है, हरे क्या है, संबोधन है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है कि हे आराधनी शक्ति, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। ये हम क्या कर किससे प्रार्थना कर रहे हैं? श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। क्योंकि भक्ति मार्ग में श्रीमती राधा रानी की क्या है, वो क्या है, कृष्ण, राधा रानी की कृपा से ही हम जो कृष्ण जो शक्तिमान है उन तक पहुंच सकते हैं। साधारण रूप में एक दोबारा मैं संक्षेप में बताता हूँ। हरे का अर्थ क्या है? हरे यानी जो भगवान की अतरंगा शक्ति,
जो श्रीमती राधा रानी, इनका एक संबोधन रूप है, ठीक है। और हरे का अर्थ है कि हे परमेश्वर की अलादनी शक्ति, मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए, है ना। क्योंकि जो हम भक्ति मार्ग में है, ये शक्ति कौन है? ये राधा रानी है, ये भगवान की शक्ति है। और भगवान कृष्ण कौन है? शक्तिमान है ना। इसलिए हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें क्या करो, अपनी सेवा में नियुक्त करो, है ना। अभी यहाँ पे एक दो शब्द हमने यूज किए, शक्ति और शक्तिमान। अब ये शक्ति शक्तिमान क्या है? ये वो शक्तिमान नहीं है, शक्तिमान जो घूमता था, नहीं। शक्तिमान कौन है? जो शक्ति को धारण करता है। और शक्ति क्या है? जो व्यक्ति के सारे कार्यों को संपन्न करती है, जो एक पावर होती है ना। शक्तिमान के अंदर अगर शक्ति नहीं तो फिर शक्तिमान, वो शक्तिमान नहीं कहलाएगा, है ना। तो कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। इस शास्त्रों का प्रमाण है कि राधा क्या है? पूर्ण शक्ति, और कृष्ण शक्तिमान है ना। और बिना शक्ति की कृपा के बिना शक्तिमान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, हरे शब्द से, जो संबोधन शब्द है श्रीमती राधा रानी का, संबोधन मतलब उनको पुकारने का जो शब्द है वो राधा रानी का, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, हमें क्या कीजिए, हमें जो अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए, ठीक है। तो ये हरे का एक शब्द अर्थ ये भी है। इसके वैसे तो कई सारे अर्थ हैं, तो साधारण रूप में इसी अर्थ को आप समझ लीजिए। जब भी हम हरे करेंगे तो हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए कि हम श्रीमती राधा रानी को पुकार रहे हैं। क्यों पुकार रहे हैं? कि रहे राधा रानी, हमें क्या करो, हमें राधा गोविंद देव की सेवा में नियुक्त करो, हमें अपनी और गोविंद की सेवा में नियुक्त करो, ठीक है। तो हमारा ये उस समय भाव होना चाहिए। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ क्या है? कोई आप कौन बताएगा? हैंड रेज करो। हाँ जी, सुरेखा शर्मा जी, आप बताओ। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, सर्व आकर्षक। हाँ जी, ठीक है, कृष्ण बिल्कुल। जी का ही है सर्व आकर्षक। हाँ, बिल्कुल। और अंजलि भादो। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी सर्व आकर्षक और आनंद के, जो सबको आनंद देते हैं, आनंद के स्रोत हैं। ठीक है। तो अभी जो दोनों दीदी ने एक जो बिल्कुल शब्द बोला, जो बिल्कुल परफेक्ट है, कृष्ण का जो अर्थ होता है वो होता है सर्व आकर्षक, ठीक है। जो सबसे ज्यादा आकर्षक है वही कृष्ण है, ठीक है। जो अपने सौंदर्य, अपने प्रेम, अपने गुणों से समस्त ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच ले, सर्व आकर्षक। आकर्षक मतलब जो खींचता है, जैसे चुंबक होता है ना, वो क्या करता है? आकर्षण करता है। किसको आकर्षण करता है? लोहे को आकर्षण करता है। लेकिन उसके सामने सोना रखेंगे, क्या वो सोने को आकर्षण करेगा? नहीं करेगा। चांदी को रखेंगे, करेगा? नहीं करेगा। वो सिर्फ क्या करेगा? सोने को ही आकर्षण करेगा, चुंबक। बस उसके अंदर इतनी ही योग्यता है। लेकिन भगवान के सर्व आकर्षक, मतलब सर्व मतलब सबको ही आकर्षण करने वाले हैं। कैसे आकर्षण करते हैं? चुंबक के अंदर एक चुंबकीय शक्ति होती है, लेकिन भगवान कृष्ण के अंदर क्या है? सौंदर्य, प्रेम, उनके सारे समस्त गुणों से वो क्या करते हैं? पूरे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच लेते हैं। इसलिए भगवान को कहा गया सर्व आकर्षक। और सर्व आकर्षक कौन है? कृष्ण। कृष्ण का अर्थ ही क्या है? सर्व आकर्षक, ठीक है। ये हो गए कृष्ण। तीसरा शब्द है राम। राम का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? ठीक है, रेशु वर्मा जी सबसे पहले हैंड रेज किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो राधा रानी के हृदय में रमण करते हैं वो है राम। ठीक है, गुड। और सुरेख अनिता त्यागी, अच्छा आपने बता दिया। अंजू शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो राधा रानी के जो हृदय में रमण करते हैं, वो तो बता दिया। जो राधा रमण है, मतलब ये राम सीता माता वाले राम है, जो राधा रमण है। ठीक है। हाँ जी, देवराज राघव जी। हरे कृष्णा, जो राधा रानी के साथ रमण करते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो मोटा मोटा आप सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट ही बताया। जो ये राम है, ये राम का अर्थ क्या है? तो बहुत सारे लोगों के मन में गलत धारणा है कि राम ये दशरथ नंदन राम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये दशरथ नंदन राम नहीं है। तो कभी कोई बोले राम का अर्थ क्या है, तो ये नहीं बोलना वहां जाके कि राम का अर्थ है कि दशरथ नंदन राम नहीं है। ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इसका अर्थ, इसका मतलब ये नहीं है कि इस राम का अर्थ ये हो गया।
ये जस्ट हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के मन में गलत धारणा है और राम का अर्थ निकालते हैं कि राम मतलब राम जो अयोध्या दशरथ नंदन राम, ये वो राम नहीं है ना। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं भैया मंत्र में पहले हरे कृष्ण मत बोलो, पहले क्या बोलो, हरे राम बोलो। पहले हरे राम 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 हरे हरे, फिर बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ऐसा क्यों बोले? कहते अरे पहले राम आए थे, पहले तो त्रेता युग में राम आए थे, द्वापर में कृष्ण आए तो पहले राम का नाम लो। तो कभी ऐसे लोग आपको मिलेंगे तो उनको समझाओ भैया, ये जो महामंत्र है इसके अंदर राम का अर्थ ये दशरथ नंदन राम नहीं है ना, ये अयोध्या वाले राम नहीं है। ये कौन राम है? ये है राधा रमन, भगवान का एक नाम है राधा रमन, है ना। राधिका रमन राम राम हरे हरे, ये कौन है? ये राधिका रमन राम है। तो राम का अर्थ ये भी नहीं है कि ये राधिका रमन है, ठीक है, इस बात को भी समझना। राम का अर्थ ये भी नहीं है कि वो दशरथ नंदन नाम नहीं है, और राम का अर्थ ये भी नहीं है कि ये राधिका रमन राम है। ये तो हमें बताने के लिए है, ठीक है। इसका जो मूल राम का अर्थ है कि परम आनंद के स्रोत, जो क्या करते हैं, परम आनंद के स्रोत हैं, जो भक्तों को असीमित आध्यात्मिक सुख प्रदान करते हैं। ये है राम का अर्थ, वास्तविक अर्थ। अब आप देखो, जब आप कृष्ण बोल लो, कृष्ण बोलने से क्या होता है कि जीभ टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि भगवान जो है ना कृष्ण वो टेढ़े हैं, उनका नाम भी टेढ़ा है, उनका धाम भी टेढ़ा है, उनकी यमुना भी टेढ़ी है, उनके कार्य भी टेढ़े हैं। इसलिए भगवान को एक क्या बोला जाता है, त्रिभंग स्वरूप। त्रिभंग मतलब 3 जगह से टेढ़े हैं भगवान, है ना। तो भगवान टेढ़े हैं। अब भगवान टेढ़े क्यों भैया, है ना, ये अलग अलग कथा आ जाएगी आगे, इसको भी थोड़ी देर में आगे सुनाऊंगा। पहले हम राम के अर्थ को सुनते हैं। तो राम क्या है, जब हम राम शब्द बोलते हैं तो क्या होता है, हमें आराम प्रदान होता है हमें। उसमें राम बोलने में हमारी जीभ कहीं मुड़ती नहीं है, हमारी जीभ में कोई बल नहीं लगाना पड़ता, है ना। इसलिए आप देखो जब मंत्र करते हैं ना, हरे कृष्ण जोर पड़ता है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। राम क्या करता है, रिलैक्स आ जाए, आराम प्रदान करता है। इसलिए कहते हैं जो ये राम है इसका वास्तविक अर्थ क्या है, परम आनंद के स्रोत, जो भक्तों को असीमित आध्यात्मिक सुख प्रदान करते हैं। ये वास्तव में ये राम, ये मतलब राधा रमन क्या करते हैं, भगवान भक्तों को असीमित आध्यात्मिक सुख प्रदान करते हैं। ये राम का अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कृष्ण के टेढ़े होने की, तो उनके विषय में थोड़ा सुन लेते हैं हम। वो इसका इस महामंत्र से कोई लेना देना नहीं, इसको जोड़ना मत कभी। एक जस्ट एक आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे, एक बार एक कृष्ण भक्त अयोध्या पहुंच गए, अयोध्या पहुंच के वहां जाके नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण। अब भैया जिस व्यक्ति ने महामंत्र नाम जप लिया है वो हरे कृष्ण तो बोलेगा। जब वो व्यक्ति अयोध्या पहुंचा, तो अयोध्या जब पहुंचे तो वहां पर भैया वहां उन्हें राम जी के कुछ भक्त मिल गए। उन्होंने बोला खबरदार, यहाँ पे कृष्ण का नाम लिया तो। कहते क्यों? कहते हैं तुम भैया यहाँ पर आगे, अयोध्या में आगे उस चोर का नाम नहीं लोगे। कहते चोर? अरे तुम मेरे ठाकुर जी को चोर कैसे कह रहे हो? कहते और नहीं तो क्या, तुम्हारे ठाकुर जी चोर है? वो क्या है, उनके सारे कांटे टेढ़े हैं, वो खुद भी टेढ़े हैं, उनके सारे कांट टेढ़े। कहते तुमने देखा तुम्हारे भगवान को कभी सीधे खड़े देखा? तो वो भक्त मन में विचार करने लगा कि मैंने भैया पूरा ब्रज छान मारा, राधा गोविंद देव गोपीनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर गोकुलानंद दामोदर गोपाल बाके बिहारी, सारे देखो ठाकुर जी टेढ़े हैं। कहते हाँ ये तो बात सही कह रहे, टेढ़े। कह रहे तुम्हारे ठाकुर जी टेढ़े, तुम्हारे ठाकुर जी का धाम भी टेढ़ा, और जो वास्तव में देखा जाए धाम भी टेढ़ा है। तुम्हारे ठाकुर जी का कुंड भी टेढ़ा, आप जाओगे श्याम कुंड, वो देखना, राधा कुंड तो बिल्कुल सीधा बना हुआ है, लेकिन श्याम कुंड बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है। कहते हाँ। कहते तुम्हारी ठाकुर जी की यमुना जी टेढ़ी, वास्तव में यमुना जी भी टेढ़ी मेढ़ी है। कहाँ तक आप लोग जब 84 उस परिक्रमा में जाओगे तो आप देखोगे कभी कहीं कभी कहीं, है ना। बलराम जी ने उनको टेढ़ा किया है, उसके कभी और सुनेंगे उस विषय में भी कथा, नहीं तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। तो उन्होंने इतने सारे प्रमाण दिए, तुम्हारे ठाकुर जी भी टेढ़े, है ना, उनके कार्य भी टेढ़े सारे, क्योंकि जो कृष्ण है उनके वास्तव में जो कार्य है वो क्या है, मर्यादा में नहीं है। राम जी के कार्य क्या होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। कहते हैं और लेकिन कृष्ण के क्या है, रामचरित्र अत्यंत पवित्र और कृष्ण चरित्र अत्यंत विचित्र, है ना। कृष्ण ने क्या किया, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लीलाएं की है, कभी आप लोग अच्छे से जानते होंगे कैसी कैसी लीलाएं। क्या राम जी ने कभी ऐसा कुछ किया? कभी नहीं किया। तो जब उन्होंने कृष्ण की वहां पूरी पोल पट्टी खोल दी और बताया कि तुम्हारे ठाकुर जी टेढ़े हैं, चोर है, अरे जिन्होंने अपनी मौसी को मार दिया, जिन्होंने अपने मामा को मार दिया,
तुम उनका नाम ले रहे हो। मौसी यानी कहने का अर्थ है पूतना मौसी। क्यों भैया, कम से कम उन्होंने दूध तो पिलाया था, चाहे जहर मिला के ही पिलाया, लेकिन पिलाया तो था। रिश्ते में तो मौसी हो गई वो। उसका क्या कि कृष्ण ने वध कर दिया। और कहते तुम अपने मामा, मामा यानी कंस, तुम कंस तो रिश्ते में मामा ही थे उनके, कहते उनका भी वध कर दिया। कह रहे जो अपने रिश्तेदारों को सगा नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। इस प्रकार से उन्होंने तर्क वितर्क करके और अब उनके जो कृष्ण जो भक्त थे उनकी बुद्धि फेर दी, और बड़ा इधर उधर बहुत कुछ बोलने लगे। अब सारे लोग घेर के बैठ गए। अब वो जो भक्त था बड़ा परेशान हो गया, ब्रेन वॉश कर दिया उसका। अब वो बड़ा क्रोधित होके आया ब्रज में। अब ब्रज में आके बोला कि अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आज के बाद मैं ब्रज में नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा कहाँ, मैं जा रहा हूँ आज के द्वार वहां अयोध्या, और वहां जाके आज के बाद मैं राम की भक्ति करूंगा, आज से कृष्ण भक्ति करना बंद है, क्योंकि मेरे ठाकुर जी टेढ़े हैं, उनके हर कार्य टेढ़े हैं। तो ठाकुर जी ने देखा अरे मेरा एक भक्त जा रहा है, मुझे छोड़ के जा रहा है ना, और कहाँ जा रहा है, अयोध्या जा रहा है। तो ठाकुर जी इसको रोकने लगे। ठाकुर जी ने कहा भैया लाला मत जा, कहाँ जा रहा है, मेरी सेवा कौन करेगा, तू मुझसे इतना प्रेम करता है, कहाँ जा रहा है तू ब्रज छोड़ के। उन्होंने कहा भैया नहीं, मैं नहीं जा रहा, तुम तो टेढ़े हो, तुम्हारे काम टेढ़े हैं, ये वो। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा, इसको बताना पड़ेगा भैया अपनी महिमा क्या है। ठाकुर जी ने कहा देख, बोल तो तू सही रहा है कि मैं टेढ़ा, मेरे काम टेढ़े, मेरा धाम टेढ़ा, मेरे सारे कार्य टेढ़े, तो यहाँ तक कि नाम लेने में भी जीभ भी टेढ़ी हो जाती, कृष्ण। तो कहते हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो कि मेरे हर काम टेढ़े हैं, लेकिन कभी कभी तुमने जानना चाहा ऐसा क्यों। उसने कहा भैया मुझे नहीं, कुछ नहीं जानना, मैं जा रहा हूँ। ठाकुर जी ने कहा ठीक है तू जा रहा है तो जा, एक काम कर, जाते जाते कम से कम थोड़ा पानी तो पिला दे मुझे, मैं तेरे पीछे इतना पैदल पैदल चल के आया ब्रज की सीमा तक, है ना, तो मुझे कम से कम थोड़ा पानी तो पिला दे। भक्त ने कहा कोई बात नहीं, चलो इतनी सेवा की, एक पानी और पिला दूं। तो पास में के देखे कुआं था, तो कुआं था और पास में देखा एक बाल्टी भी थी, लेकिन रस्सी नहीं थी। और उसने क्या देखा, पास में लोहे की रॉड पड़ी है लंबी सी। तो ठाकुर जी ने कहा कि भैया पानी निकाल दे। अब भक्त सोच रहा पानी निकालू कैसे, बाल्टी है लेकिन रस्सी नहीं है, और क्या है एक लंबी रॉड है लंबी, अब उसका क्या करें। तो ठाकुर जी ने कहा भैया एक काम कर, बाल्टी को भर और इस रॉड से खींच ले। उसने कहा "फिर ठाकुर जी ऐसे कैसे मैं खींच लूं, ये तो पानी तो, बाल्टी तो भर जाएगी, लेकिन इसको खींचूंगा कैसे मैं, ये रॉड तो सीधी है। ठाकुर जी ने कहा अच्छा कोई बात ही नहीं। तो क्या कहते अब क्या करना पड़ेगा, कहते इस रॉड को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा ठीक है भैया। ठाकुर जी ने क्या किया, उस रॉड को टेढ़ा कर दिया, लोहे की जो रॉड थी, सलाखी थी, उसको टेढ़ा कर दिया आगे से, और उसमें क्या किया, बाल्टी का कुंडा फंसा दिया, और उससे बोला भक्त को पानी निकाल। भक्त ने पानी निकाल दिया। ठाकुर जी ने बोला एक बात बता, कुआं भी है, पानी भी है, बाल्टी भी है, और यहाँ पे लोहे की छड़ भी है, तू पानी क्यों नहीं निकाल पा रहा था। कह रहे कैसे निकालूं, कहता है उस बाल्टी को खींचने के लिए कुछ चाहिए, तो कुछ फंसाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ टेढ़ी वस्तु चाहिए ना। ठाकुर जी ने कहा जब तू इस कुएं से पानी नहीं निकाल पाया, जब तक इस रोड को टेढ़ी नहीं करनी पड़ी, तब तक तू पानी निकाल पाया, कहता नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा भैया देख, तुम सब लोग बद्ध जीव, इस कलयुग के बद्ध जीव हो, है ना। अगर तुम लोग इतने मायाग्रस्त हो, तुम लोगों के इतने अनर्थ है, इतने पाप है, कि तुम्हें निकालने के लिए कोई सीधा व्यक्ति तुम लोगों को नहीं निकाल सकता। अगर तुम सोच रहे हो कि राम जी के पास जाओगे तुम्हें निकाल देंगे, अरे राम जी तो बड़े सरल सीधे हैं, वो तुम्हें कैसे निकालेंगे, तुम तो फंसे हुए हो। तुम्हें इस भव सागर से निकालने के लिए कुछ टेढ़ा ही डालना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या हूँ, टेढ़ा हूँ। जब तक मैं टेढ़ा नहीं होऊंगा ना, तब तक मैं तुम्हें कैसे खींचूंगा। और ये सुन के भक्तों के आंखों में आंसू अगर होने लगा, और ठाकुर जी के चरणों में गिर गया। कहता हाँ ठाकुर जी आप सही कह रहे हो। क्या है कि कोई वस्तु को खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेढ़ा करना पड़ेगा। जब सीधे हाथ से उंगली नहीं निकलती है तो क्या करना चाहिए, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो मान गया कि हाँ ठाकुर जी आप सही कह रहे हो, इसलिए ठाकुर जी क्या है, टेढ़े। ठीक है, इसलिए हम लोगों के लिए ही वो, उनको भी आनंद नहीं आ रहा, है ना, क्योंकि हम जो जीव है ना फंसे हुए माया में, निकल नहीं रहे सीधे से, सीधे उंगली से नहीं निकलेंगे, इसलिए ठाकुर जी को क्या करना पड़ता है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है ना, और टेढ़े होके हमें निकालेंगे। इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण, वो भी थोड़ा टेढ़ा है ना, वो टेढ़ा होके हमें निकालेगा। और राम क्या है, वो हमें क्या करता है, आनंद प्रदान करता है। और राधा रानी क्या करते हैं, राधा रानी की कृपा से ही हमें ये
भगवान राधा गोविंद की सेवा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये मंत्र जो हम करते हैं हरे कृष्ण और राम, ये इन 3 शब्दों का अर्थ ये है साधारण रूप में, बिल्कुल। ठीक है, अर्थ तो बहुत कुछ है, हमारे गोस्वामी वर्गों ने, हमारे गुरु वर्ग ने बहुत सारी अर्थ दिए, एक एक शब्द का बहुत कुछ अर्थ है, लेकिन साधारण रूप में हमें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछे कि भाई हरे का मतलब क्या है, हरे मतलब क्या, हरा क्या ग्रीन कलर रंग है क्या हरा है, तो हरा हरा बोल रहे हो क्या रंग, नहीं भैया, है वो कि हम किसी इस चीज के बारे में नहीं बोल रहे। हरे क्या है, ये हम संबोधन है, ये श्रीमती राधा रानी का संबोधन है ना, ये हरा शब्द से बना हुआ है, और इसका अर्थ है ये श्रीमती राधा रानी हमें क्या करो, अपनी सेवा में नियुक्त करो, है ना, क्योंकि बिन राधा रानी की कृपा से ही कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है। डायरेक्ट हम कृष्ण तक भी नहीं पहुंच सकते बिना राधा रानी की कृपा से, क्योंकि जो ठाकुर जी की सबसे बड़ी सेविका है वो श्रीमती राधा रानी है ना। इसलिए राधा रानी क्या करती है, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए अपने 8 भावों को वो 8 स्वरूप प्रदान कर देती है। इसलिए जो आप लोगों ने देखा होगा राधा रानी की जो अष्ट सखिया है, ये अष्ट सखिया और कोई नहीं है, ये राधा रानी का ही स्वरूप है ना। ललिता, विशाखा, तुंग, विद्या, रंग देवी, सुदेवी, ये सब क्या है, ये भगवान कृष्ण की सेवा के लिए राधा रानी ने अपने आप को विस्तृत कर दिया है, अपना विस्तार कर दिया 8 स्वरूप में, है ना, क्योंकि वही क्या करती है, मिलके फिर कृष्ण की सेवा करती हैं। तो हमारी भी यही प्रार्थना है श्रीमती राधा रानी से कि हमें क्या करो, राधा गोविंद देव की अपनी और गोविंद की सेवा में नियुक्त करो। तो हरे का अर्थ ये है, कृष्ण क्या सर्वाकर्षक है, वो कोई ऐसा नहीं कि किसी एक वस्तु को आकर्षण करते जीव को, है ना, किसी वस्तु को नहीं, ये सर्व आकर्षक है, पूरे ब्रह्मांड को, समस्त ब्रह्मांड को आकर्षण करने वाले हैं ये कृष्ण, है ना। ये क्या करते हैं, अपने सौंदर्य से, अपने माधुर्य से, अपने प्रेम से, अपने गुणों से सभी को अपनी ओर आकर्षण कर लेते हैं, इसलिए इनका नाम है कृष्ण, है ना। और राम का अर्थ है जो परम परम आनंद के स्रोत है ना, जो भक्तों को असीमित आध्यात्मिक सुख प्रदान करते हैं। ठीक है, ये साधारण स्वरूप रूप में ये भगवान के नाम के मंत्र के ये है, क्योंकि जब तक कहते हैं कि जो भी हम मंत्र कर रहे हैं उन मंत्र का हमें अर्थ अवश्य पता होना चाहिए, तभी वो कार्य करता है ना। वैसे तो भगवान का नाम तो कोई जाने अनजाने में करे तो भी काम करता है, कोई नाम लेके करे, कोई भगवान का जान के करे, है ना। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जय में सभी उल्टा सीधा बीज। जैसे किसान बीज बोता है तो कभी वो ऐसा देख के बोता है कि बीज मैंने भैया गेहूं बोया, कहीं उल्टा तो नहीं गिर गया जमीन के अंदर, पता चल रहा है जो गेहूं का जो फसल उग रही है वो जमीन के अंदर ही जा रही है, नहीं, वो हमेशा उसका जो फल होता है, जो पौधा होता है वो हमेशा ऊपर की ओर ही अग्रसर होता है। ठीक इसी प्रकार भगवान का नाम है वो तो कल्याणकारी है, कैसे भी करो, कैसी व्यवस्था करो, श्रद्धा या हेलियावा, है ना, कैसे श्रद्धा से करो, हेला प्रभु करो, संबोधन करके करो, रोते हुए करो, चिल्लाते हुए करो, किसी के कैसे भी करो, तो भगवान का नाम तो कल्याण करता ही है। लेकिन सर्व कल्याण कैसे करेगा, जैसा कि किसी ने मुझसे पूछा, प्रभु जी मैंने दीक्षा नहीं ली और मैं मंत्र करता हूँ तो क्या मुझे इसका फल मिलेगा? अवश्य मिलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। अब ये पूर्ण रूप से कहने का अर्थ क्या है, एक साधारण रूप में, मैंने पहले भी इस एग्जाम्पल को कई बार बताया है और आप लोग इस एग्जाम्पल को नोट कर लो, कभी जब आप प्रीचिंग करो किसी को बताओ तो उसको ये उदाहरण दो, ये प्रत्यक्ष उदाहरण दो कि जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा ये बरगद या पीपल का जो वृक्ष होता है, इसको हम डायरेक्ट उगा नहीं सकते, आप कोई भी नहीं उगा सकता, साइंस भी फेल है, साइंस भी नहीं उगा पाती, और बताओ, है ना, क्योंकि हर कोई प्रयास करता है लेकिन इसको नहीं उगा पाते। इसलिए उगता कैसे, इसको उगने का प्रोसीजर क्या है कि जहां पर भी ये पेड़ होते हैं कैसे होते हैं, इनके बीज तो आप देखना बरगद के, पीपल के जो होते हैं, इनके बीज पड़े रहते हैं जगह जगह उनके नीचे, लेकिन तब पर भी वो उगते नहीं, क्यों नहीं उगते भैया, ऐसे क्या कारण है? फिर होता क्या है, उस बीज को जब चिड़िया खाती है, उस चिड़िया के पेट में एक रसायन होता है, उस रसायन में वो जब बीज मिलता है, उस बीज के अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है ना, जो कहते हैं बड़े बड़े उर्वरक भूमि में भी डालने से वो शक्ति नहीं मिलती, वो ऐसी शक्ति मिलती है उस बीज को, और उस बीज में इतनी शक्ति आ जाती है, चिड़िया जहां पर बीट कर देती है, जहां पर वो बीट कर देती है, पोटी कर देती है, छत में कर दे,
सीमेंट में कर दे, कहीं भी कर दे, वहीं पर वो पेड़ उगाता है। कोई खाद पानी कोई आवश्यकता नहीं, वो वहीं उग जाएगा वो पेड़। इतना पावरफुल हो जाता है, शक्तिशाली। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जिनके आसपास गवर्नमेंट कॉलोनियां होंगी पहले की, उनमें देखना, हमने तो देखा हमारी गवर्नमेंट पहले जो दिल्ली साइड में गवर्नमेंट कॉलोनी थी, पूरी छतों में बरगद पीपल के वृक्ष उगे रहते थे, पूरी टंकियों के आसपास छतों में। मैं कहता था छत में कौन उगाता है? फिर मुझे बाद में जब मैंने शास्त्रों में सुना तब पता चला कि भैया चिड़िया उस बीज को खाती है और जहां बीट कर देती है उसी वो सीमेंट को फाड़ के उग जाता है? वो इतना पावरफुल हो जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि भगवान का नाम तो कल्याणकारी है, लेकिन जब इस नाम को हम किसी सदगुरु से लेते हैं, सदगुरु के मुख में ऐसा रस होता है, एक ऐसा रसायन है, ऐसी चीज है, जब उससे श्रवण करते हैं वो हमारे हृदय में जाके हमारी हृदय की ग्रंथियां खोल के इतना पावरफुल हो जाता है, और वो क्या करता है, वो हमें ऊपर की ओर ले जाएगा, हमेशा ऊपर की ओर ले जाएगा, कभी हमारा पतन नहीं होने देगा, है ना। लेकिन साधारण रूप में कोई नाम जप कर रहा है, फल तो मिलेगा। कैसा फल मिलेगा? जैसा कि एक बंदूक की गोली है, बड़ी भारी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, बुलेट जो होती है बंदूक की, पीतल की होती है लगभग, उसको उठा के खींच के मारो किसी के सर पे, क्या होगा? चोट लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। हो सकता है सर में थोड़ा खून भी निकल जाए, लेकिन उसी बंदूक की गोली को आप क्या करो, बंदूक में भर के चला दो, अब क्या होगा? किसी के सर में मार दो, सर के टुकड़े हो जाएंगे। कहने का अर्थ क्या है कि बंदूक के अंदर आते इसके अंदर पावर आ गई, है ना। लेकिन वैसे तो था, काम वैसे भी कर रही थी, लेकिन बंदूक के अंदर आते उसके अंदर उसकी पावर कई गुना बढ़ गई। ठीक इसी प्रकार नाम जब हम साधारण रूप में कर रहे हैं वो तो ठीक है, उतना तो चलेगा, लेकिन जैसे ही हम किसी सदगुरु के मुख से हम श्रवण करते हैं उसके अंदर पावर आ जाती है, फिर वो क्या करता है, वो हमें भगवत प्रेम तक प्रदान कर सकता है, इतनी पावर आ जाती है। इसलिए हमेशा ये भगवान का नाम क्या करना चाहिए, सदगुरु से ही हमें ग्रहण करना चाहिए। और नहीं जब तक हमें प्राप्त होता तो ठाकुर जी से हमेशा प्रार्थना करो कि जगत की कोई वस्तु मत मांगो, एक ही प्रार्थना करो कि हे ठाकुर जी, मुझे क्या करो, सदगुरु की प्राप्ति हो। यही प्रार्थना करो जिनको सदगुरु नहीं मिले, ठीक है, हमेशा यही प्रार्थना करो। और जिनको प्राप्त हो गए उनसे वो क्या प्रार्थना करेंगे कि हमें रसिक भक्तों का संग प्राप्त हो। बिना रसिक भक्तों के संग की कृपा से ठाकुर जी के विषय में, ठाकुर जी के चरित्र के विषय में और भक्ति के विषय में, गुरु वर्गों के विषय में हमें नहीं पता चलेगा। हमारे अंदर जो भक्ति के जो हमारी भक्ति लता बीज जो गुरुदेव ने दे दी है, उसको खाद पानी सिंचन ये कौन करेंगे? ये जो रसिक भक्ति उसके अंदर प्रदान करेंगे, तभी हमारी जो भक्ति लता जो बीज हमारे हृदय में बोया है वो वृक्ष रूप में तभी आगे जाके वो बढ़ेगा, है ना। इसलिए जिन भक्तों को गुरु सदगुरु प्राप्त हो गए उनको रसिक भक्तों की कृपा मांगनी चाहिए, और जिनको नहीं प्राप्त है उनको क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सदगुरु की प्राप्ति हो, है ना। जब तक नहीं होती तब तक कृष्ण वंदे जगत गुरु, तब तक उनके कृष्ण ही गुरु है, ठीक है। तो अभी तो बहुत कुछ है कहने के लिए, और थोड़ा आज लेट भी हो गए थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिर हम कल इसको और आगे प्रारंभ करेंगे, कुछ विशेष बातें हम आप